ध्यान करने की कुछ गुप्त और प्राचीन विधियां क्या थी। जय श्री राम दोस्तों आज का मेरा वीडियो है कि ध्यान ध्यान तो सबको पता है कि ध्यान करना चाहिए, लेकिन जो प्राचीन विधियां थी जो कि रहस्य हैं, गुप्त हैं, आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से वो आपको बताऊंगी कि ध्यान कैसे किया जाए। दोस्तों रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें क्योंकि राम हमारी ऊर्जा है। तो ध्यान की कुछ गुप्त और प्राचीन विधियां जो मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी। कोई भी जरा सा भी इससे कुछ सीख ले तो वो मेरा सत्कर्म होगा। दोस्तों जब हम ध्यान करते हैं ना तो सबसे पहली बात आती है समय, किस समय पर ध्यान करें। तो दोस्तों तो समय में सबसे अच्छा समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, है ना, सुबह 4, 5, 6 बजे का सूर्योदय का समय, वो सबसे अच्छा समय होता है ध्यान का। आप ध्यान शुरू करोगे ना इस समय पे, आप कुछ भी आप भगवत भक्ति में लगोगे ना, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे और भगवान की तरफ से आपको संकेत भी मिलते रहेंगे। मतलब आपको लगेगा कि आपको पता ही लगेगा कि आप कितनी जल्दी कहाँ पहुंच गए, है ना। तो वस्त्र कैसे पहनने, ध्यान करते समय आपको बहुत ढीले ढाले वस्त्र पहनने हैं, कंफर्टेबल होना चाहिए। कहीं ऐसा ना टाइट है, कहीं से कुछ चुभ रहा है, कहीं कुछ कस रहा है ना, ऐसे कपड़े ध्यान के समय नहीं पहनने, बहुत ढीले ढाले। और सबसे अच्छी कॉटन पहनना है क्योंकि कॉटन, यदि आपको पसीना भी हो रहा है ना तो वो पसीना भी एब्जॉर्ब होता रहता है। तो कॉटन के कपड़े पहने, शौच आदि से निवृत्त होकर के, साफ सुथरे होकर के आप ध्यान करने बैठे। अब है अगली बात, ध्यान के लिए किस चीज की जरूरत होती है। अगली है आसन, है ना। आसन शुद्ध तो मंत्र भी शुद्ध, है ना। तो आसन का बहुत ध्यान रखना है। ऊर्जा को संरक्षित रखने के लिए आसन ऊन का होना चाहिए कि जो आपने ध्यान से जिस ऊर्जा को आपने क्रिएट करा और वो आपके पास आई है तो वो ऊर्जा आप तक ही रहे, ठीक है। तो ऊन का अगर आसन होगा तो उसमें ऊर्जा का संचरण नहीं होता है, वो जाएगी नहीं कहीं, वो ऊर्जा आप ही के पास रहेगी, ठीक है। अगर आप नंगे फर्श में बैठेंगे ना तो वो ऊर्जा आपको मिलेगी, लेकिन वो ऊर्जा वापस अर्थ में चली जाएगी। तो इसलिए जिस आसन पर बैठे हैं वो होना चाहिए ऊन का। रंग उसका होना चाहिए पीला या लाल, सबसे अच्छा। काला रंग, काले रंग का आसन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब पीला, लाल, सफेद भी हो सकता है, सफेद आसन भी आप रख सकते हो। दोस्तों अगली बात, ध्यान करते समय पेट खाली होना चाहिए। अगर आपने ठूस रखा है और आपका पेट भरा हुआ है तो आपको ध्यान में नींद आएगी, आपका ध्यान लगेगा ही नहीं, आपको आलस आएगा, आपको बैठने का मन नहीं करेगा, आपका मन करेगा छोड़ो इसको, मैं लेट जाता हूँ, है ना। तो आपको खाली पेट में ध्यान करना है ताकि पूरी एनर्जी उसी काम में लग जाए आपकी। और अगर आपने पेट में खाना भरा हुआ है तो आपके शरीर की एनर्जी तो उस खाने को पचाने में लगी हुई है, तो ध्यान में कौन लगेगा, है ना। तो इसलिए पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए। आपका मुंह किस तरफ होना चाहिए, पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए या उत्तर दिशा की ओर आपका मुंह होना चाहिए। आपको बैठना कैसा है, तो आपको सुखासन में बैठना है। और अगर आप सुखासन में नहीं बैठ पाते हैं तो कोई बात नहीं, बाएं पैर के ऊपर अपना दायां पैर रखिए और फिर आप बैठ जाइए। वैसे सबसे अच्छा जो बैठने का तरीका ध्यान में है वज्रासन, लेकिन वज्रासन में बहुत देर तक बैठना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वज्रासन में क्या होता है ना, आपका सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी खड़ी रहती है। तो इसमें वज्रासन में आप बैठोगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, तो एनर्जी ऊर्ध्वगामी होती है ना, तो कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा है, झुका नहीं रहेगा, तो सीधा चलेगी एनर्जी। तो सबसे अच्छा होता है कि आप वज्रासन में ध्यान करें। लेकिन अगर वज्रासन में नहीं बैठ पाते तो सुखासन में बैठें। सुखासन में भी ढंग से नहीं बैठ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, अपने बाएं पैर के ऊपर दायां पैर रख दो और फिर बैठ जाओ पालती मार के। दोस्तों ध्यान से जो ऊर्जा हम क्रिएट करते हैं ना, वो ऊर्जा पहले बेसिक चक्र पर आती है, बेसिक चक्र पे ऊर्जा इकट्ठी होती है और फिर और ज्यादा ध्यान अगर हमारा होता है तो वो ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी, जो आपने पीड़ा, पिंगला, सुषुम्ना सुना होगा, तो सुषुम्ना नाड़ी से वो ध्यान सीधे आपके पीनियल ग्लैंड और आग्नेय चक्र तक वो ऊर्जा आती है। तो इसलिए ध्यान करते समय आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए।
अगली बात दोस्तों, ध्यान में बैठने से पहले आपको क्या करना है, आपको 21 बार सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, गहरी सांस लेनी है, सांस छोड़नी है। इससे क्या होता है ना कि आपकी बॉडी की हर सेल्स में ऑक्सीजन चली जाती है और जिसकी वजह से वो एक्टिव हो जाती है, कोशिका भी एक्टिव रहती है कि चलो अब आपने ध्यान करना है, तो आपकी सेल्स ने भी आपकी हेल्प करनी है उसमें, है ना। आप जो भी बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, सारा मैसेज तो उन तक भी जा रहा है ना। तो आपकी कोशिकाओं में, हर कोशिका में ऑक्सीजन चला जाता है। तो आपने 21 बार गहरी गहरी सांस लेनी है और सांस छोड़नी है, तब जाकर के आपने ध्यान शुरू करना है। दोस्तों, सांस लेना और सांस छोड़ना, इसको प्राणाकर्षण प्राणायाम कहते हैं। प्राणाकर्षण माने प्राण को आकर्षित करने वाला प्राणायाम, है ना। तो प्राणों को आकर्षित करना, जो भी प्राण है ना, सांस है। तो आपने सांस लेनी है, प्राणाकर्षण प्राणायाम करना है 21 बार, बस 21 बार कर दो आप। तो फिर आपने धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करना है, लेकिन आंख भी ऐसे बंद करनी है कि बिल्कुल ऐसे नहीं कि आपको वहां पर बिल्कुल एनर्जी लगानी पड़ रही हो। धीरे से आपको अपनी आंख बंद करनी है। अपने हाथ की उंगलियों को ऐसे फंसाना है ये, और ऐसे फंसा करके उसको नीचे रख देना है अपने पैरों में, ऐसे करके जैसे आप पालती मार के बैठोगे तो हाथों को ऐसे इंटरलॉक आपस में ऐसे कर देना है। फिर आपने बैठ जाना है। आपको जो भी मंत्र गुरु ने दिया है, आप उस गुरु मंत्र का जाप करते रहें। गुरु जी से प्रार्थना करते रहे कि गुरु जी आए और मेरे मंत्र को सफल करें, मेरे ध्यान को सफल करें। दोस्तों, ध्यान करते हुए माला जप नहीं होती है, मानसिक जाप होगा। आपको धीरे मन के अंदर अंदर जप करना है, मंत्र जाप करना है, ध्यान में बैठे रहना है। आपने ध्यान करते समय अपना ध्यान कहाँ रखना है, यहाँ पर रखना है, आज्ञा चक्र पर। आपकी आंखें बंद हैं, आपके हाथ यूं फंसे हुए हैं और आपने बैठना है। विचार आते जाएंगे, कई कई विचार आते जाएंगे, आपने फंसना नहीं है, रुकना नहीं है। विचार आया चला गया, विचार नए नए विचार आए गए, आए गए, आए गए। इस तरह से आपने बिल्कुल ऐसे बैठना है जैसे, ठीक, रुकना नहीं है। किसी विचार पर आप ज्यादा सोच समझ करने लगे, नहीं नहीं, जाने दो, जो जो आता रहेगा सब जाता रहेगा। आपको तो बस मंत्र जाप, मानसिक मंत्र जाप करते रहना है। तो धीरे 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 क्या होता है, विचारों का आना भी बंद हो जाता है। फिर एक स्थिति आती है जिसको कहते हैं तुंद्रा। ना आप जागे हुए हो, ना आप सोए हुए हो, आप आनंद में हो, आप प्रभु से मिलने जा रखे हो, समझ लो। तो वो तुंद्रा की स्थिति जब आ जाए, तब समझ लीजिए कि आपका ध्यान सफल हो रहा है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपका ध्यान सफल हो रहा है दोस्तों, क्योंकि पता भी तो लगना चाहिए ना, है ना। हम तुंद्रा में गए कि क्या हुआ, तो उसमें एक कुछ लक्षण है जो आपके भीतर दिखेंगे। नंबर 1, आपके पैर सुन्न हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा ये पैर मेरे ही नहीं है। आपकी कमर से नीचे का हिस्सा आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि सुन्न हो गया है। दूसरा, नंबर 2, धीरे धीरे आपका पूरा शरीर आपको हल्का लगेगा, ऐसा लगेगा इसका कोई भार नहीं है, बिल्कुल हल्का लगेगा। आप अपने आप को भारहीन महसूस करेंगे। फिर अपने आग्नेय चक्र में ध्यान रखें और मंत्र जाप मानसिक करते रहें बस। तो मंत्र का जो देवता है, जो आपके मंत्र के देवता है, उनको आप यहाँ पर अपने आग्नेय चक्र पर बिठाएं। मतलब आप उनका ध्यान यहाँ पर लगाएं कि वो बैठे, ठीक है ना। तो जब आपको ऐसा होगा तो समझ लीजिए कि आपका अब ध्यान लग रहा है। फिर पहले तो बहुत देर से ऐसा होगा, काफी दिनों बाद होगा। फिर धीरे धीरे जब आपको इसका अभ्यास हो जाएगा तो आपको हर रोज ध्यान में बैठते हुए बहुत जल्दी ध्यान लग जाएगा, क्योंकि अभ्यास चाहिए, है ना। शुरू में नहीं होता है, क्यों? क्योंकि भाई बहुत सारे कर्मा होते हैं, नेगेटिव कर्मा, जो आपको ध्यान नहीं करने देते हैं। क्योंकि ध्यान के फिर आपको रिजल्ट मिलेंगे ना, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तो वो आपको ध्यान नहीं करने देते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ध्यान का समय निश्चित रखें। आप जितने बजे बैठते हैं ना, बस रोज उसी समय बैठें, तो आपको फल और ज्यादा मिलेंगे। आप अपना समय बदल रहे हो तो उसमें थोड़ा सा वो हो जाता है ना, जो एनर्जी आपके पास आ रही है उसका भी तो टाइम है
है ना। आज आप अभी बैठे, कल फिर बैठे, अगली बार दूसरी जगह बैठ गए, तो ऐसा नहीं। जहां पर बैठते हैं कंटिन्यूटी से एक निश्चित समय में आप ध्यान में बैठे, तो आपको ध्यान से इतनी सारी चीजें मिलेंगी ना जीवन में, मतलब समझ लो आनंद ही आनंद रहेगा। तो इस तरह से आप ध्यान करें। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट जरूर करें, और उससे ज़्यादा अच्छा है कि जो मैं बता रही हूँ उस तरीके से ध्यान करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।